Morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So, children, earlier we discussed about the three main kingdoms of South India, the Cholas, Cheras, and Pandyas. So, let us recapitulate about these kingdoms. So, children, tell me, according to Sangam literature, which Chola king defeated the Cheras, Pandyas, and even Sri Lanka? Yes, you are thinking right, bache. King Karikal defeated the Cheras, Pandyas, and even Sri Lanka. Okay. He was the greatest early Chola king. Okay. Next. The Sangams during the Pandya's rule were held at. So, Sangams during the Pandya's rule were held at Madurai. Okay. Then next, bache. Pandya Nayaka shrine is related to which god? So, children, Pandya Nayaka shrine is related to god Murugan, second son of Lord Shiva. In North India, Lord Murugan is also known as Kartikeya. Okay. Then children, let us move ahead towards our next topic. So children, let us discuss about the administration in southern kingdoms. Okay. The Sangam literature tells us that the territory during the period of southern kingdoms was divided into 5 geographical zones. Okay. So बच्चे संगम लिटरेचर से पता चलता है कि जो टेरिटरी थी सदर्न किंगडम्स में वो 5 जोग्राफिकल जोन्स में बटी हुई थी. ओके कि 5. सो दीज वर बच्चे हिल्स एंड फॉरेस्ट आर नोन एज कुरिंजी इन लोकल लैंग्वेज. ओके कुरिंजी. ओके पास्चर लैंड मीन्स बच्चे मुल्लाई वेयर कैटल ग्रेज. बच्चे पास्चर लैंड मीन्स जहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं, पशु होते हैं, वो चरने के लिए जाते हैं, क्रेज करने के लिए जाते हैं. ओके सो सदर्न इंडिया में हिल्स भी थे, पास्चर लैंड भी थी. ओके देन थर्ड वन फर्टाइल लैंड. फर्टाइल लैंड मीन्स जहाँ पे एग्रीकल्चर होता था बच्चे, क्रॉप्स को सो किया जाता था. ओके देन फोर्थ नंबर पे बच्चे कोस्टल लैंड. कोस्टल लैंड इज़ नोन एज नेती. एंड नंबर 5 पे है एरिड लैंड, जो सूखी हुई लैंड होती थी जहाँ पे पानी की कमी होती थी. ओके सो एरिड लैंड मीन्स बच्चे जो सूखी हुई लैंड होती थी, स्केर्सिटी ऑफ वाटर ओवर देयर. सो एरिड लैंड पे पानी की कमी होती है. ओके सो देयर वर हिल्स. सो चिल्ड्रन हैव अ लुक एट द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स नोन एज कुरिंजी. सो इस तरह से बच्चे हिल्स एंड फॉरेस्ट भी थे सदर्न इंडिया में. देन पास्चर लैंड यू कैन सी स्मॉल ग्रास. सो कैटल जो है बच्चे इसी तरह से छोटी ग्रास को ग्रेस करते हैं. ओके सो पास्चर लैंड्स को क्या कहा जाता था बच्चे सदर्न इंडिया में? मुलाय. ओके देन हैव अ लुक एट द फर्टाइल लैंड जहाँ पे क्रॉप्स को बोया जाता था. ओके एज यू कैन सी क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स आर सोन ओवर हेयर. देन बच्चे कोस्टल लैंड बिकॉज ऑल द 3 किंगडम्स वर सिचुएटेड नियर कोस्ट. सो वहाँ पे कोस्टल लैंड भी बहुत ज़्यादा थी. ओके इन द लास्ट बच्चे एरिड लैंड. एरिड लैंड मीन्स जहाँ पे काफ़ी टाइम से बारिश ही नहीं होती है. सो ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी के कारण बच्चे लैंड जो है ऐसे इनफर्टाइल हो जाती है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं. सो दिस इज़ एरिड लैंड. ओके देन चिल्ड्रन नेक्स्ट द किंग वॉज असिस्टेड एंड एडवाइज्ड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. किंग को सलाह देने के लिए बच्चे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था, सेम वैसे ही है. बट किंग वॉज नॉट बॉर्न टू एक्ट अपॉन देयर एडवाइस. पर ये ज़रूरी नहीं था कि किंग उनकी एडवाइस को फॉलो करे. ओके ही मेंटेन्ड ए लार्ज आर्मी ऑफ सोल्जर्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स एट्सेट्रा. तो राजा की जो आर्मी थी उसमें सोल्जर्स भी थे, हॉर्सेस और एलिफेंट्स भी थे. ओके द सोल्जर्स पेट्रोल्ड द रोड्स टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द मर्चेंट्स. सो पेट्रोल का मतलब यहाँ पे है कि वो गश्त लगाते रहते थे. सो मर्चेंट्स की सेफ्टी के लिए वो बार बार पेट्रोलिंग करते थे, नज़र रखते थे रास्तों पे. ओके देन चिल्ड्रन देयर कम्स सोसाइटी एंड रिलीजन. द सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया वॉज कास्ट रिडन. सो बच्चे इंडिया की सोसाइटी हमेशा से ही कास्ट रिडन रही है लाइक नॉर्थ इंडिया. द ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस डोमिनेटेड अदर कास्ट्स. The kings donated large pieces of land to the temples, which were the centers of worship as well as administration, culture, and meeting places to solve the problems.
किंग बच्चे बहुत ज़्यादा लैंड डोनेट करते थे टेम्पल्स को, और टेम्पल्स बच्चे मेन सेंटर्स थे, वर्शिप के तो थे ही, एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन, राजकाज भी वहीं से चलता था। कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसे सॉल्व करने के लिए मीटिंग प्लेसेस भी मंदिर के ही आंगन हुआ करते थे। ओके, फेयर्स भी वहीं पर लगते थे, तो कल्चरल मीट भी वहीं पर ही होती थी। ओके, द वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु बिकेम पॉपुलर। भगवान विष्णु की पूजा बहुत पॉपुलर थी, भगवान विष्णु को बहुत लोग मानते थे। The people living along the sea coast also worshipped sea god and god Murugan, कार्तिकेय in northern India. So बच्चे जो लोग सी कोस्ट के नज़दीक रहते थे वो सी गॉड की पूजा भी करते थे, बट गॉड मुरुगन को लोग बहुत मानते हैं सदर्न इंडिया में, जिन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है बच्चे नदरन इंडिया में। ओके, so children, as you already know, the society of South India was also caste ridden like North India. The Brahmins and Kshatriyas dominated अदर कास्ट्स। ओके, लॉर्ड विष्णु जिनको कि साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा माना जाता है। ओके, स्टैचू ऑफ गॉड मुरुगन ऑल्सो नोन एज कार्तिकेय इन नॉर्दर्न इंडिया। ओके, सम पीपल ऑल्सो फॉलोड बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म देयर बच्चे। सो बच्चे कुछ लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को भी फॉलो करते थे। एंड द पीपल ऑफ साउथ इंडिया लव्ड म्यूज़िक, डांस एंड पोइट्री। म्यूज़िक, डांस और पोइट्री में भी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ओके, एंड दे सेलिब्रेटेड फेयर्स एंड फेस्टिवल्स इन देयर लेजर टाइम। सो काफ़ी मेले लगते रहते थे बच्चे, और जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं उन्हें भी धूमधाम से मनाया जाता था। ओके, देन चिल्ड्रन देयर कम्स ऑक्यूपेशन। सो एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। बेटे चाहे नॉर्थ इंडिया हो चाहे साउथ इंडिया, एग्रीकल्चर तो एंशिएंट पीरियड में मेन ऑक्यूपेशन था ही लोगों का। ओके, people used plowshare, sickle and some other tools for cultivation. So children, I have already told you about plowshare. Plowshare एक आयरन से बना हुआ टूल होता है बच्चे, जिसे प्लो के साथ लगाया जाता है। ओके, एंड ये हार्ड लैंड को डिग करके बच्चे सॉफ्ट बना देता है। ओके, सो पिक ऑफ सिकल जिससे कि बच्चे क्रॉप को काटते हैं। ओके, एंड अदर टूल्स में हैमर जो आप पहले भी देख चुके हैं। ओके, they grew rice, sugarcane, pulses, spices, etc. So mostly वहाँ पे बेटे राइस, चावल, शुगर केन जिससे कि गुड़ बनता है, गन्ना, पल्सेस दालें, स्पाइसेस मसाले, इन्हीं चीज़ों की फार्मिंग करते थे। ओके, किंग्स बिल्ट कैनाल्स फॉर इरिगेशन। जो रूलर्स थे बच्चे वो कैनाल्स बनवाते थे इरिगेशन पर्पज़ के लिए। ओके, एंड लैंड रिवेन्यू एंड ट्रेड वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ स्टेट इनकम। सो स्टेट की इनकम बच्चे मोस्टली लैंड रेवेन्यू एंड ट्रेड ही थे। ऑल द थ्री किंगडम्स हैड ट्रेड रिलेशंस विद मैनी कंट्रीज लाइक इजिप्ट, रोम, अरब्स, मलाया एंड चाइना। स्मॉल मर्चेंट्स लिव्ड अलोंग द कोस्ट। जो स्मॉल मर्चेंट्स थे बच्चे वो कोस्ट के नज़दीक रहा करते थे। एंड चिल्ड्रन, मुजेरिस, कावेरीपट्टनम, Korkai were the important trade centers of Cholas, Pandyas and Cheras respectively. Okay. So children, rulers जो थे वो irrigation purpose के लिए इस टाइप से canals बनवाते थे. Okay. These canals were the main sources of irrigation बच्चे at that time. Okay. So children, this is Mujeris port. From here, the trade activities of all these three kingdoms were carried out. Okay. So children, here there is Kaveripatnam port. Okay, this is very ancient port used by these three kingdoms for trade purposes. And one more important port, Korkai. Here it is situated. Okay, so children, all these three were very important to carry out the trade activities of these three kingdoms. Okay. And children, the main items of trade were pearls. Pearls means मोती, क्योंकि समंदर में बच्चे मोती भी बहुत मिलते हैं, तो यहाँ पे pearls की ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी. Precious stones are also the items of trade. Then बच्चे टेक्सटाइल, कपड़ा. सो टेक्सटाइल के रिगार्डिंग तो बच्चे साउथ इंडिया पहले से ही बहुत फेमस है, सो टेक्सटाइल का भी बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था बच्चे. एंड आइवरी.
आइवरी मीन्स जो हाथी दांत होता है उससे बनी हुई ज्वेलरी और उससे बने हुए प्रोडक्ट्स। ओके, तो आइवरी आइटम्स को भी बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था। ओके, सो चिल्ड्रन, आइवरी आइटम्स वर ऑल्सो द मेन ट्रेड आइटम्स एंड इन रिटर्न बच्चे फॉरेन ट्रेडर्स क्या लेके आते थे? द फॉरेन ट्रेडर्स ब्रॉट कॉपर, टिन, ग्लास, वाइन, गोल्ड एंड सिल्वर टू इंडिया। ओके, सो जो बच्चे फॉरेन ट्रेडर्स थे वो कॉपर, टिन और जो ग्लास होता है, कांच, वाइन, लिकर, गोल्ड एंड सिल्वर इंडिया में लेके आते थे। ओके, दीज आर सिल्वर कॉइन्स बच्चे एंड यू कैन सी गोल्ड पिक हेयर। There comes do you know में क्या है? The trade contacts helped in the spread of Indian culture in the countries of Southeast Asia. So बच्चे जो ये ट्रेड चलता रहता था डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, इसी से ही जो इंडियन कल्चर है वो बाहर की कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ, साउथ ईस्ट एशिया में। ओके, so that's all in this chapter and also that's all in today's topic. So children, revise your whole chapter. Thank you and have a nice day.